यस, तो हमारा टॉपिक रहने वाला है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वाली बुक का। मीडिया या माध्यम से आप क्या समझते हैं, या फिर मीडिया का बालकों तथा किशोरों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले है मीडिया। मीडिया किसे कहते हैं? तो जो मीडिया है वो एक प्रकार का उपकरण है, या हम कह सकते हैं कि संचार का साधन है, जिसकी सहायता या माध्यम से कोई सूचना, संदेश या अपने विचारों को अन्य लोगों तक पहुंचाता है। यानी कि जो मीडिया एक तरह का उपकरण है या फिर संचार का साधन है, जिसकी सहायता से हम अपने जो विचार होते हैं या फिर अपने संदेश होते हैं, उनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे मीडिया के कुछ उदाहरण है, जैसे कि समाचार पत्र, दूरदर्शन, रेडियो, टेलीफोन आदि। समाचार पत्रों से भी हम देश विदेश की खबरें जानते हैं, दूरदर्शन से भी हम देश विदेश की खबरें ही पता लगती हैं, या फिर हमारा मनोरंजन होता है, सीरियल्स आते हैं बहुत सारे। रेडियो से भी हमें आसपास की जो चीज़ें हैं वो जानने को मिलती है। टेलीफोन से हम अपनी बात को आसानी से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, वो भी मिनटों में। अब आती है मीडिया के प्रकार। तो रेडियो, टेलीविज़न, रिकॉर्डिंग, इंटरनेट, मोबाइल और प्रिंट मीडिया, ये सभी आपके मीडिया के प्रकार हैं। मीडिया के कार्य, भूमिका। तो मीडिया हमारे जीवन में बहुत भूमिका निभाती है, और मीडिया के बहुत सारे कार्य हैं। जैसे कि मीडिया सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करती है। यानी जो मीडिया होती है वो एक सूचना को दूसरी जगह बहुत ही आसानी से पहुंचा सकती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव तथा विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित होती है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव है वो मीडिया के कारण ही होता है, क्योंकि हम भारत में बैठे बैठे अमेरिका, पाकिस्तान यानी विश्व के अंतर्राष्ट्रीय देशों की जानकारी भी इकट्ठा कर सकते हैं। हम मीडिया के थ्रू ही उनसे जुड़ाव है हमारा, और जो विश्व बंधुत्व की भावना को भी विकसित होती है। मीडिया लोगों को विचार एवं भावना को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है। मीडिया मनोरंजन एवं शिक्षण संबंधित कार्य भी करती है। जो आपकी मीडिया है वो आपके मनोरंजन जो मीडिया है वो मनोरंजन के कार्य भी करती है, और आपकी जो शिक्षा संबंधित कार्य उन्हें भी करती है। मनोरंजन के कार्य कैसे करती है? क्योंकि टेलीविज़न पर हम बहुत सारे मनोरंजन के शो देखते हैं। आप अपने फ़ोन में यूट्यूब खोलते हो, वहाँ पर भी आपको मनोरंजन के साधन मिलते हैं, और आपका कलात्मक, ऐतिहासिक तथा शिक्षण से जुड़ी फिल्में, वो भी आप देखने को आपको मिलती हैं। जय वो भी जो फिल्में वगैरह होती हैं वो भी एक मनोरंजन का ही साधन है। किशोरों पर सोशल मीडिया का प्रभाव। अब जो किशोर होते हैं उन पर जो सोशल मीडिया का प्रभाव है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से पड़ता है, क्योंकि किसी चीज़ की अगर एडवांटेज है तो उसकी डिसएडवांटेज भी हमें साथ में मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किशोरों पर सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव कौन से हैं। तो देखिए, सामाजिकरण व संप्रेषण। बहुत से सामाजिकरण क्रियाकलाप या अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिसे किशोर सोशल मीडिया के द्वारा पूरा कर लेते हैं। यानी बहुत सी जो सामाजिक कार्य ऐसे होते हैं जिनको जो किशोर हैं वो सोशल मीडिया द्वारा ही पूरा करते हैं। जैसे कि विचारों का आदान प्रदान करना, नए मित्र बनाना। अब आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम जो ये सोशल मीडिया ऐप है, इनसे आप इजीली फ्रेंड बना सकते हो, आप इजीली एक दूसरे से जुड़ सकते हो। और सकारात्मक सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव, और यहाँ पे जो सकारात्मक प्रभाव है सोशल मीडिया के, प्रतिभा दिखाने का अवसर। आप सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिभा दिखा सकते हो। प्रतिभा जैसे कि किसी को कुकिंग का शौक है, डांसिंग का शौक है, तो वो इजीली यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना के डाल सकता है। उससे उसकी प्रतिभा आसानी से वो दिखा सकता है दूसरों को। शिक्षण संबंधित कार्य में योगदान। अगर किसी को पढ़ाने का शौक है तो वो यूट्यूब बना बना के यूट्यूब कह रही हूँ, वीडियो बना बना के यूट्यूब पे डाल सकता है, जिससे वो अपनी शिक्षा संबंधित कार्यों में योगदान दे सकता है। रचनात्मक को बढ़ावा देना, डिजिटल सक्रियता व सामाजिक परिवर्तन। सामुदायिकता कार्यों में प्रतिभागी के अवसर देना, अधिगम के अवसरों में वृद्धि, स्वास्थ्य सूचनाओं की प्राप्ति। यानी ये सभी क्या है? ये सभी आपके सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव हैं। और अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे किशोरों में सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव, यानी उसकी डिसएडवांटेज। साइबर दबंगई व ऑनलाइन साधना।
जैसे कि बहुत सी साइबर क्राइम हो जाती हैं, या फिर ऑनलाइन किसी को गाली गलौज मिल जाती है, ऑनलाइन धमकी दे देते हैं, वो एक नकारात्मक प्रभाव ही तो है। फेसबुक उदासी, फेसबुक पर भी यानी जैसे कि किसी के ज़्यादा फ्रेंड्स बन जाते हैं, किसी के कम फ्रेंड्स बनते हैं, तो उसमें भी ना एक उदासी की भावना आ जाती है कि उसके इतने फॉलोअर्स कैसे, मेरे क्यों नहीं बन रहे। डिप्रेशन में भी आ जाते हैं हम इस चीज़ से। विज्ञापनों का प्रभाव, विज्ञापनों के प्रभाव से आपका अर्थ है कि आप देखते हो सोशल मीडिया ऐप पर कि लोग अपने सामान का विज्ञापन करते, फिर आपको लगता है कि यार उस चीज़ से उसके बाल अच्छे हो गए, या फिर उस चीज़ से उसकी स्किन अच्छी होगी तो मेरी भी हो जाएंगी। आप उन्हें मंगा लेते हो और फिर उन्हें यूज़ करते हो, तो आपको बहुत बेकार रिजल्ट आता है, वो आपके चेहरे को ख़राब कर देते हैं। तो ये विज्ञापनों का प्रभाव है। आत्मसम्मान कम होना, और सोशल मीडिया से आपका आत्मसम्मान भी कम होता है। क्यों? क्योंकि आप सोशल मीडिया पर अलग अलग लोगों को देखते हो, फिर आपके मन में आता है कि यार ये ऐसा, इसके पास ये है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो आपको नेगेटिविटी आती है आपके अंदर। सामाजिक अलगाव की स्थिति, इंटरनेट की लत, एक इंटरनेट की लत भी लग जाती है। यानी कोई भी चीज़ें लत सभी की लगती है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो, चाहे वो गलत चीज़ हो, तो हमें एक तरीके से इंटरनेट की लत भी लग जाती है। दैनिक गतिविधियों में कमी, अगर हम ज़्यादा वक्त अपना सोशल मीडिया पर बिताते हैं, तो जो हम दिन में अपने कार्य करते हैं उनमें हमारी कमी आ जाती है। हम एक एक तरीके से अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। एकता में कमी, वो ये कि हम एकता में नहीं रहेंगे अगर हम सोशल मीडिया पर चले जाते हैं। अगर आपने देखा होगा कि जब पहले हम खाना खाते थे तो डाइनिंग टेबल पर सभी बैठ के खाते थे, या फिर डाइनिंग टेबल नहीं थी पहले ज़माने में, जब सोशल मीडिया नहीं थी, सभी अपना काम निपटाकर एक साथ फर्श पर बैठकर खाना खाते थे। परंतु जैसे ये मोबाइल, इंटरनेट आए, अब सभी के हाथ में अपना अलग अलग फ़ोन होता है और वो अपने अलग अलग रूम में खाना खाते हैं। यानी उनमें एक दूरी सी आ गई है, एकता की कमी आ गई है। समय का दुरुपयोग, अब बहुत से बच्चे वो पढ़ाई छोड़कर इंटरनेट पर अपना वक्त ज़्यादा बिताते हैं, तो वहाँ पर वो समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो किशोरों के लिए जो सोशल मीडिया है वो बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। तो ये इसके नकारात्मक प्रभाव है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।